गुनाहगार तो आप राहुल गांधी है, क्योंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी। ये बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का, असत्य बोलने का ये पकड़े गए, बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे सब? तो बिहार से मिलेगा इनको ज्ञान। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी, कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का, असत्य बोलने का ये पकड़े गए, बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग के देखो और प्रशंसा बोल देते हैं कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरिन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामढ़ैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, तो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामढ़ैया की सरकार है, वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प है। आखिर कारण क्या है, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामढ़ैया की सरकार है। यह रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है, और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में यह रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर। पहला दलित, तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए
कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी है, क्योंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह है उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा है। अब इस संबंध में समझिए क्यों कारण आखिर है। बोकलिंगा और वीर शैव और लिंगायत सूरथा वेदिका समाज ने 2016 से इस रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस बोका लिंगा वीर शैव या लिंगायत सूरथा वेदिका समाज के मांगों के सामने झुक गई है, नतमस्तक हो गई है, दंडवत हो गई है, और मुसलमान और दलितों के साथ क्या धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी में लिंगायत और बोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है, जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से दलित मुस्लिम गठबंधन हो सकता है, तो क्यों जिससे एक नया नेतृत्व भर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो एजे सदाशिव आयोग बनाए, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटक की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे सब, तो बिहार से मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उनके बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए